संतों महात्माओं का मत क्या है। गुरु नानक साहब कहते हैं कि जिन जिन ऋषियों मुनियों वलियों ने मालिक की खोज की, उन्होंने पहली बात तो ये कही है कि हमारा कोई मालिक है। इस संपूर्ण सृष्टि का रचनहार यानी इन खंडों ब्रह्मांडों को बनाने वाला कोई है। दूसरी बात ये कही है कि वो जीते जी मिलता है और केवल इंसानों को मिलता है। पशुओं में उसने ये लियाकत ही नहीं रखी कि वे प्रभु से मिलाप कर सकें, न फरिश्तों में ही ये लियाकत यानी योग्यता रखी है। यही कबीर साहब कहते हैं, इस देही को सिमरह देव, सो देही पज हर की सेव। देवता तरसते हैं कि उनको मनुष्य जन्म मिले ताकि वे परमात्मा की भक्ति कर सकें। फिर भी कई लोग समझते हैं कि देवता इंसान से अच्छे हैं। वे देवता क्या हैं? जिन्होंने मनुष्य जन्म पाकर उत्तम कर्म किए परंतु नाम की कमाई नहीं की। जब मरे तो कोई बैकुंठों में पहुंचे और कोई स्वर्गों में। वहां पर वे अपने उत्तम कर्मों का फल भोग रहे हैं। जब उनकी मियाद यानी अवधि यानी उनका समय समाप्त हो जाता है तो वे फिर से मनुष्य जन्म में आ जाते हैं। पहली बात तो यह है कि हमारा कोई मालिक है। दूसरी बात यह है कि वो केवल इंसान को मिलता है। तीसरी बात यह है कि वो मालिक हमारे अंदर है, वो बाहर नहीं मिलता, बल्कि जब भी मिलता है हमारे अंदर ही मिलता है। वो नजदीक से नजदीक है और हमारे दिल के अंदर बैठा हुआ है, लेकिन वो इतना सूक्ष्म है कि ये कान उसकी आवाज नहीं सुन सकते, बल्कि ये कान तो स्थूल संसार से संबंध पैदा करने के लिए हैं। जब ये गुरु का उपदेश पाकर मालिक की आवाज को सुनता है तो उसको उस अति सूक्ष्म मालिक से मेलजोल करने की योग्यता आ जाती है। अब चौथी बात यह है कि वो मस्तक के अंदर अंदर आंखों से ऊपर है, नीचे नहीं। जिस तरह सूर्य आकाश में है, पानी धरती पर है, पानी में उसका अक्स यानी प्रतिबिंब पड़ रहा है, तो जो देखता है वो यही कहता है कि सूर्य तो ऊपर आकाश में है, ये पानी में उसका अक्स है। इसी तरह जो आंखों से नीचे देख रहे हैं वे केवल परछाई ही देख रहे हैं। मैं पहले भी कई बार अर्ज कर चुका हूं कि कई डॉक्टर कहते हैं कि हमने कई मुर्दे चीरे हैं मगर अंदर से न खंड ब्रह्मांड निकले, न सचखंड निकला और न मालिक ही मिला। उसका उत्तर है कि जो तुम्हारे पास औजार हैं उनके द्वारा न खंड ब्रह्मांड मिलते हैं, न सचखंड मिलता है और न मालिक ही। अगर तुम सूक्ष्म होकर मन का पर्दा फाड़ दो तो मालिक मिल सकता है, क्योंकि वो स्थूल वस्तु नहीं, इसलिए उसको पाने के लिए बारीक अथवा अत्यंत सूक्ष्म होना पड़ता है। और कौन सी खोज करनी है, किसके साथ खंडों ब्रह्मांडों पर जाना है? इसका जवाब यह है कि जो धार खंडों ब्रह्मांडों को बनाती है उसकी खोज करनी है, उसके साथ जाना है। हमारे शरीर में उसका केंद्र आंखों के पीछे है। क्योंकि उसके अंदर आवाज है इसलिए उसका नाम शब्द है। गुरु अमरदास साहब कहते हैं, उत्पत परलो शब्दे होवे, शब्दे ही फिर उपत होवे। सबको पैदा करने वाला, सबकी पालना करने वाला और सबको फनाह करने वाला वो शब्द है। उसको धार कह दो, नाम कह दो, वो सच है, वो अद्वैत है। लेकिन जो कुछ मन ने बनाया है ये द्वैत है, ये बदलता है। वो नहीं बदलता, वो एक करंट यानी धारा है। उसी का नाम गुरु नानक देव जी ने हुक्म रखा है, क्योंकि उसी के द्वारा कुल लौलाक यानी संपूर्ण रचना का इंतजाम हो रहा है। आप फरमाते हैं, हुक्मी होवन आकार हुक्म न कहा जाई, हुक्मी होवन जिए हुक्म मिले वड्याई। हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाइये, इक ना हुक्मी बख्शीस इक हुक्मी सदा पवाइये। हुक्मे अंदर सबको बाहर हुक्म न कोय, नानक हुक्मे जे बूझे ता हौमे कहे न कोय। उसके और भी कई नाम हैं, जैसे नाम, शब्द, अकथ कथा
वाणी, नाद, गुरुवाणी, कीर्तन, अमृत। उसे कीर्तन इसलिए कहा है कि वो मीठे से मीठा राग है। अमृत इसलिए कहा गया है कि जो उससे जुड़ता है अमर हो जाता है। संतों की सारी वाणी में या तो नाम की महिमा आएगी, या कीर्तन की महिमा आएगी, या संतों की महिमा आएगी जिन्होंने नाम या शब्द द्वारा अपने मन को वश में कर लिया है। अब पहली पातशाही गुरु नानक साहब इसी नाम या शब्द की महिमा करते हैं। ध्यानपूर्वक सुनो। वाणी श्री गुरु नानक देव जी की। मारू महला पहला। आपे करता पुरख विधाता, जिन आपे आप उपाय पछाता। गुरु साहब अपना तजर्बा बयान करते हुए कहते हैं कि जो सारी रचना का कर्ता है वो एक है। आपे कर्ता पुरख विदाता, यानी सारी दुनिया के कारोबार को चलाने वाला, खंडों ब्रह्मांडों का बनाने वाला, यानी सबको बनाने वाला वो एक है। गुरु साहब कहते हैं कि वो आप ही सारी सृष्टि की रचना करके सबके अंदर छिप कर बैठ गया है। फिर वो खुद ही अपनी खोज करने लग गया है। आप ही आकर समझाने लग गया और आप ही गुप्त हो गया है, लेकिन किसी किसी के अंदर प्रकट होकर वो अपनी प्राप्ति का मार्ग बतलाता है। आपे सतगुर आपे सेवक, आपे श्रेष्ठ उपाई है। वो आप ही सद्गुरु बन जाता है और आप ही बंदा बना हुआ है। ऐसा खेल रचा हुआ है। वो आप ही अपना ज्ञान देता है और आप ही नाम की डोर पकड़ाकर जीव को अपने साथ मिला लेता है। लेकिन और कोई इस भेद को नहीं समझ सकता। ये गुरु साहब का अनुभव है, हमारा तुम्हारा नहीं। गुरु साहब कह रहे हैं कि सारे संसार के लिए एक ही परमात्मा है। वो आप ही सबके अंदर बैठा है और आप ही जीवों को उपदेश देकर अपने साथ मिला लेता है। आपे नेड़े नाही दूरे, बुझे गुरमुख से जन पूरे। वो मालिक सबके हृदय में बैठा है, यानी हर एक इंसान के मन या दिल के अंदर बैठा है। दिल से नजदीक और कौन सी वस्तु है? कोई नहीं। वो मालिक सबके अंतर में है। लोग व्यर्थ ही बाहर ठोकने खा रहे हैं। आप कहते हैं कि भले लोगों, वो वाहेगुरु यानी परमात्मा नजदीक से नजदीक है, कहीं दूर नहीं। पर ऐसे गुरमुख बिरले ही हैं जो अपनी मति को छोड़कर किसी संत सतगुरु से उपदेश लेकर अंदर गए हैं। ऐसे गुरमुखों के लिए ही वो मालिक नजदीक है। इसके विपरीत जो अंदर नहीं जाते, उनके लिए वो दूर है। तिनकी संगत अहनिस लाहा, गुरु संगत एह वडाई है। अब कहते हैं, ऐ भले लोगो, अगर तुम भी सद्गुरु का प्रेम चाहते हो तो उसके पास चलो। वो सब समझा देता है, पर शर्त यह है कि उसकी हिदायत पर अमल करने की हिम्मत हो। आप कहते हैं, संगति तो सभी करते हैं। किसी ने यारों दोस्तों की संगति कर रखी है, किसी ने बाल बच्चों की संगति कर रखी है, किसी ने किसी की संगति कर रखी है, तो किसी ने किसी और की। लेकिन हम उस सद्गुरु के पास जाएं, तभी हमारा फायदा हो सकता है। साधु संतों की ये बढ़ाई है कि वे हमें मालिक से मिला सकते हैं। जुग जुग संत पले
प्रभ तेरे, हर गुण गावह रसन रसेरे। अब संतों की महिमा करते हुए कहते हैं कि हे मालिक, तू युग युग से अपने संतों के द्वारा प्रकट होता चला आ रहा है। ये नहीं कि किसी समय दुनिया संतों से खाली रहे, बल्कि वे हर जमाने में होते हैं और मालिक के मार्ग पर चलने का उपदेश देते हैं। हरि गुण क्या है? ये जो नाम की धुन हो रही है, शब्द हो रहा है, यही हरि गुण है। संतों का ध्यान दिन रात शब्द में लगा रहता है। उनकी जिह्वा नाम का रस लेती है। दुनिया की जबान तो दुनिया के खट्टे मीठे स्वाद लेती है। संत तो अपने अंतर में नाम का अनुभव करते हैं, अंदर नाम की धुन सुनते हैं। उनका ख्याल अंदर है, दुनिया का ख्याल बाहर फैला हुआ है। संत तो अंदर नाम के रस में मग्न हैं। उस्तत करें पर हर दुख दाल दो, जिन नाही चिंत पुराई है। संत मालिक की स्तुति करते हैं, दिन रात मालिक के प्रेम में लीन रहते हैं। वे लोगों से कहते हैं कि नाम जपो और मालिक के घर पहुंच जाओ। वे मालिक के प्रेम में मग्न हैं। उनको किसी का भय नहीं, वे निर्भय हैं। उनका तो एक ही उपदेश है कि तुम्हारे अंदर मालिक के घर का मार्ग है और तुम मालिक से मिलाप कर सकते हो। ओए जागत रहे न सूते दिसें, संगत कुल तारे साच परीसह। संतों की और महिमा करते हुए गुरु साहब कहते हैं कि उनका ध्यान दिन रात मालिक के चरणों में लगा रहता है। ओए जागत रहे न सूते दिसे हैं। अंदरूनी तौर पर जागते रहते हैं, चाहे वे बाहर सो भी रहे हों, पर अंदर उनका ख्याल नहीं सोता। सोते समय दुनिया के लोगों का तो शरीर भी सो जाता है और ख्याल भी सो जाता है। उनको शरीर का होश नहीं रहता और न ही अपना होश रहता है। लेकिन कमाई वाले महात्मा खुद जागते हैं और अंतर में लिव लगाए रखते हैं। सो इतना फर्क है नाम के अभ्यासियों में और दुनियादारों में। हुजूर महाराज जी के समय के इस तरह के कई वृत्तांत हैं। एक बार का जिक्र है कि मेरे भाई साहब यानी सरदार भगत सिंह जी बाहर दरवाजे पर बैठे हुए थे। हुजूर महाराज जी ने कहा कि मैं जरा लेट रहा हूं। शायद वे 20 मिनट या ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा लेटे होंगे कि उठ बैठे। भाई साहब ने पूछा कि इतना कम समय आराम किया? महाराज जी ने कहा कि मैं सोया नहीं था, बल्कि अंदर भी सत्संग कर रहा था। सो उनको और क्या करना है। कहते हैं कि जिस घर में सुशील और सुघड़ गृहिणी होती है, वही घर शोभा पाता है। ये संतों की महिमा की जितनी भी वाणी है, सब उन यानी हुजूर महाराज सावन सिंह जी पर घटती है। कलमल मैल नहीं ते निर्मल, वे रहें भगति लिवलाई है। उन पर दुनिया का कोई मैल नहीं है। वे मुर्गाबी की तरह पानी में सारी उम्र गुजारते हैं, लेकिन जब उड़ते हैं तो सूखे के सूखे। कलमल मैल नाही ते निर्मल, उनके अंदर जरा भर भी मैल नहीं होता। उनका प्रेम हमेशा मालिक और नाम के साथ लगा रहता है। इसके विपरीत दुनिया के लोगों का प्यार दुनिया के साथ लगा हुआ है। प्यार तो सबका ही लगा हुआ है। दुनिया के लोगों ने बाहर दुनिया की वस्तुओं में ध्यान लगा रखा है और संतों ने अंतर में नाम के साथ। वे फायदे में हैं, दुनिया घाटे में है। बुझो हर जन सतगुर बाणी,
एह जोबन सांस है देह पुरानी। गुरु साहब ऊपर मालिक की महिमा करते हुए कह चुके हैं कि ये सारा खेल उसका अपना रचा हुआ है। वो खुद सबके अंदर गुप्त होकर बैठा है और आप ही गुरु रूप में आकर कहता है कि मुझे इस ढंग से तलाश करो। दुनिया किस घाट पर बैठी है? बहुत नीचे। अब गुरु साहब कहते हैं कि तुम भी संतों से मार्ग लेकर उनकी रहनी अपना लो ताकि तुम भी मालिक की गोद में जा बैठो। आप फिर कहते हैं कि मनुष्य जन्म बड़े श्रेष्ठ भाग्य से मिला है और ये देह सदा के लिए रहने वाली नहीं है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके इससे लाभ उठा लो। ये जो हृदय है ये हरि का बनाया हुआ है। अंदर जाओ और इसके अंदर हरि की वाणी को सुनो, नाम को सुनो और उसके साथ प्रेम पैदा करो। ना ये देह रहने वाली है, ना ये सांस रहने वाले हैं और ना ये जवानी ही रहने वाली है। इसलिए इस जन्म का जल्दी से जल्दी फायदा उठा लो। दूसरे लफ्जों में सदगुरु से मिलकर अंदर नाम को पकड़ लो, शब्द के साथ जुड़ जाओ। आज काल मर जाइए प्राणी, हर जप जप हृदय ते आई है। मौत का कुछ पता नहीं कि कब आ जाए, कोई नहीं कह सकता कि कब जाना है। जब मौत आती है तो ना वो बच्चे का लिहाज करती है, ना जवान का लिहाज करती है और ना बूढ़े का। जो गुरु से उपदेश लेकर भजन सिमरन करके अंदर चले गए, वे नाम के साथ जुड़ गए। उनका जन्म मरण का चक्कर समाप्त हो गया। जो बाहर ही बैठे रहे उनका समय बर्बाद हो गया। गुरु साहब कहते हैं कि तुम्हारे अंदर नाम है, वो तुम्हारे अंतर में नजदीक से नजदीक है। अंदर जाओ और उसे प्रकट कर लो। संतों से तो बार बार यही हिदायत मिलेगी कि तुम्हारे अंदर नाम है, उसके साथ जुड़ जाओ। छोड़ो प्राणी कूड़ कुवाड़ा, कूड़ मारे काल उछाड़ा। अब कहते हैं कि अगर तुम नाम की कमाई नहीं करोगे और दुनिया के साथ प्यार बनाए रखोगे तो क्या हालत होगी? गुरु साहब वर्णन करते हैं कि सारी उम्र कूड़ के साथ प्यार करके खुद कूड़ हो गए हो। केवल एक नाम ही सच है, बाकी सब मिथ्या है, कूड़ है। खंड ब्रह्मांड कूड़ हैं क्योंकि वे बदलते रहेंगे। दुनिया कूड़ है, राजा महाराजा कूड़ है, कोई स्थिर नहीं, सब बदलते रहते हैं। इसलिए संत उपदेश देते हैं कि कूड़ से प्रेम तोड़ो और सच के साथ जोड़ो। अगर कूड़ अथवा नश्वर और मिथ्या के साथ प्यार रखोगे तो काल तुमको अपना शिकार बना लेगा। काल ने अपने एजेंट हर एक इंसान के साथ रखे हुए हैं ताकि ये उसे नाम के साथ न जुड़ने दें। जब वो अंदर नाम की ओर ख्याल करता है तो ये उसी समय विघ्न पैदा करने लगते हैं। जब तक जीव मन और माया की हद में है तब तक वे माया का ही चोगा चुगते हैं, माया के ही आश्रय रहते हैं। जब गुरु की कृपा द्वारा मन माया की हद से निकल गए तो आजाद हो गए। ये दुनिया मन का देश है, धर्मराय का देश है। ये सारा मन माया का प्रपंच है। जो मन के देश में रह गए वे माया में ही खप खप कर मर गए। साकत कूड़ पचे मन हो में, दो मार्ग पचे पचाई है। जो साकत यानी मनमुख हैं वे दिन रात माया में उलझकर मरते हैं। वे कभी सुख नहीं पाते। वे नाम को छोड़कर फैलाव में आकर जन्म मरण के दायरे में रहकर हमेशा परेशान रहते हैं।
गुरु साहब संतों या नाम मार्ग वालों की गति पहले कह चुके हैं। अब मन मार्ग वालों का हाल बयान करते हुए कहते हैं कि ऐ भले लोगो, माया को छोड़ो और नाम की कमाई करो। छोड़ो निंदा तात पुराई, पढ़ पढ़ दझे शांत न आई। मन मार्ग का खोखलापन बताकर फिर हिदायत करते हैं कि अंदर जाकर नाम के साथ आत्मा को जोड़ो, निंदा करना छोड़ दो। निंदा क्या है? अपने आप को अच्छा समझना और दूसरे को बुरा। जो मन मार्ग में हैं वे सब निंदक हैं, क्योंकि वे दूसरों को अपने जितना अकल वाला नहीं समझते। जब तक इंसान ऐसा करता है वो निंदक है। ये मन मार्ग की निशानी है। पर जीव चाहे निंदक हो, लोभी हो, अहंकारी हो, जब वो नाम के साथ जुड़ेगा निर्मल हो जाएगा। ये मन मार्ग में आया हुआ है, इसलिए ये लोभी, अहंकारी और निंदक है। सारा संसार निंदक है। सो गुरु साहब फरमाते हैं कि निंदा छोड़ दो, अहंकार छोड़ दो और अंदर जाकर नाम के साथ जुड़ जाओ। तात पराई यानी पराया प्यार भी छोड़ दो और मालिक का प्यार पैदा करो। दूसरे लफ्जों में, दुनिया का प्यार छोड़ो और मन मार्ग को छोड़कर नाम मार्ग की ओर आ जाओ। सब लोग शांति चाहते हैं और वो उसे तलाश करते हैं धार्मिक ग्रंथों में, लेकिन इन धर्म पुस्तकों को पढ़ने में शांति नहीं है। शांति तो केवल एक ही जगह है, अंदर नाम के साथ जुड़ने में। सच्ची शांति नाम की कमाई में है। अगर बाहर शांति होती तो गुरु नानक देव जी ये न कहते, नानक दुखिया सब संसार, कि सारा संसार दुखी है। अपने अपने गिरेबान में नजर डालकर देखो, क्या कोई सुखी है? कोई नहीं। अब सवाल पैदा होता है कि सुखी कौन है? सो सुखिया जिस नाम आधार, जो नाम के साथ जुड़ गया वो सुखी है, उसको शांति प्राप्त हो गई। मिल सतसंगत नाम सलाहो, आत्म राम सुखाई है। जितनी भी जल्दी हो सके किसी नाम के भेदी से नाम का भेद लेकर अंदर चले जाओ और सुखी हो जाओ। अब कहते हैं कि वो आत्म राम है, सबके अंदर रमा हुआ है। अंदर जाकर उसके साथ प्रेम पैदा करके सुखी हो जाओ। छोड़ो काम क्रोध बुराई, हो मैं तंद छोड़ो लंपटाई। फिर वही उपदेश करते हैं कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन पांचों धाराओं को बंद करो। क्योंकि जब इंसान का ख्याल अंदर से बाहर निकलता है तो काम या क्रोध या लोभ या मोह या अहंकार का सहारा लेकर निकलता है। यानी इन पांच धाराओं के जरिए इसका ख्याल बाहर फैला हुआ है। गुरु साहब कहते हैं कि इनमें फंसकर भटकते हुए तुझे बहुत समय हो गया है, अब इनका प्यार छोड़ दे। दूसरे लफ्जों में, मन मार्ग को छोड़ो, नाम मार्ग को पकड़ो। अगर जीव लंपट या विषयों विकारों में लगा हुआ है तो भी वो मन का बंदा है। अगर उसमें और कोई दोष है तो भी वो मन मार्ग पर ही है। जितने दुनिया के धंधे हैं वे सब मन मार्ग हैं। इसी तरह जितना दुनिया का मोह प्यार है सब मन मार्ग है। अगर ये मोह प्यार न होता तो हम कभी के मालिक के घर पहुंच चुके होते। हमको अभी तक वो मार्ग न मिला। वो मार्ग क्या था? अंदर ख्याल को ठहराना और नाम के साथ जुड़ना। हमने सारी उम्र बाहर ही बाहर खो दी। सतगुरु शरण परो
तां उबरो, यों तरिए पवजल पाई है। नाम तुम्हारे अंदर है, इसलिए वो कहीं बाहर से नहीं मिलेगा। किसी नाम के वाकिफकार के पास जाओ और उससे नाम की युक्ति लेकर अंदर जाओ। सो महाराज जी कहते हैं कि 84 के चक्कर से बचने का एक ही उपाय है। क्या? गुरु से मिलकर नाम की युक्ति प्राप्त करके उसकी कमाई करते हुए अंदर चले जाना। आगे बिमल नदी अगन बिख झेला, तिथे अवर न कोई जियो अकेला। अब फिर से मन मार्ग का हाल बयान करते हुए कहते हैं कि इतना ही नहीं, बल्कि मरकर जिस रास्ते जाना है उसके दुख व क्लेश का कोई हिसाब ही नहीं। जो यहां यानी इस दुनिया के दुख हैं वे और किस्म के हैं। मेरे पास कई बार चिट्ठियां आती हैं कि जी करता है कि मर जाएं, दुनिया से बहुत ज्यादा तंग आ गए हैं। अफीम खाकर या जहर खाकर या कोई और तरीके से जीवन का अंत कर लेना ये कमजोर विचार है। मौत दुखों से छुटकारा नहीं, बल्कि यहां पर जो बुरे काम करते हैं आगे जाकर उनका हिसाब देना पड़ता है। इन दुखों का इलाज मनुष्य जन्म में ही है, इसके बाद कोई इलाज नहीं। अगर जान खो दोगे तो भी सुख नहीं मिलेगा। ये कभी ना सोचो कि शरीर छोड़ते ही दुख दूर हो जाएंगे। अगर गुरु के साथ प्यार है तो कभी भूल कर भी अपनी जान गंवाने का विचार तक न करो। गुरु साहब कहते हैं कि वो तरीका अपनाओ कि मनुष्य जन्म सफल हो जाए। अब जो मरने के बाद दुख होता है वो बतलाते हैं कि जिस समय मरकर जीव धर्मराय के दरबार में जाता है तो रास्ते में आग की नदी आती है जो बहुत बड़ी है और उसमें से बड़े बड़े शोले उठते हैं। वहां कोई इसकी सहायता करने वाला नहीं, इसलिए इसको अकेले ही जलना पड़ता है। पड़ पड़ अगन सागर दे लहरी, पड़ दजह मन मुख ताई है। जिन्होंने यहां मन मुक्ता रखी, विषयों विकारों में डूबे रहे, उनको इस आग में जलना पड़ता है। अगर गुरु साहब के कथन को सच मानते हो तो कभी अपने प्राण लेने का ख्याल न करो। अगर मरने से दुखों का अंत हो जाए तो छुटकारा ही ना हो जाए, मगर नहीं, जो दुख मरने के बाद होता है उसके मुकाबले ये दुख कुछ भी नहीं। गुर पह मुक्त दान दे पाणे, जिन पाया सोई विध जाने। गुरु साहब क्या हिदायत देते हैं, क्या करना चाहिए? कहते हैं मुक्ति का मार्ग नाम है और नाम के अभ्यास की युक्ति गुरु से मिलती है। गुर पह मुक्त दान दे पाणे, ये दात गुरु किसे देता है? जिस पर मालिक की मौज हो, रजा हो, मालिक की दया हो। यही गुरु रामदास साहब कहते हैं, प्रभ मस्तके तुर लीख्या गुरमत्ती हर लिव लायो, कि जिनके मस्तक पर धुर से लिखा है गुरु उनको नाम की युक्ति देता है। जिन पाया तिन पूछो पाई, सुख सतगुरु सेव कमाई है। जिन्होंने सतगुरु के जरिए नाम का सुख प्राप्त कर लिया उनसे जाकर पूछो, वे यही कहेंगे कि सुख नाम में ही है। जो वास्तव में सुख प्राप्त करना चाहते हैं उनको चाहिए कि किसी नाम के भेदी से नाम की युक्ति लेकर
नाम के साथ जुड़ जाएं। सब संतों ने एक ही उपदेश दिया है कि नाम के साथ जुड़ जाओ। वो नाम कहां से मिलता है? केवल किसी नाम के धनी, नाम के भेदी से। गुर बिन उर्झ मरे बेकारा, जम सिर मारे करे खुआरा। कि तुम किसी नाम के वाकिफकार की संगति नहीं करते और उसकी हिदायत पर अमल नहीं करते। दुनिया की ओर देखो, कोई मंदिरों में जाता है, कोई मूर्तियों की पूजा करता है, कोई इंद्रियों को साधने में लगा हुआ है, तो कोई किसी और अभ्यास में। गुरु साहब कहते हैं कि ये सब गलत रास्ते पर जा रहे हैं। युक्ति केवल एक ही है, नाम के साथ जुड़ जाना। ये अपने अंदर जाने का विषय है। जो अंदर जाता है उससे पूछो कि अंदर किस तरह जाया जाता है। सत्संग में ये पहले भी आ चुका है कि जो लोग मुक्ति के लिए दूसरे साधन अपनाते हैं वे उल्टा और ज्यादा मैल चढ़ा लेते हैं, क्योंकि ये बाहरमुखी क्रियाएं मुक्ति का साधन नहीं है। जब तक जीव धर्मराय का देश नहीं छोड़ता तब तक छुटकारा कहां। छुटकारे की सूरत एक ही है, मन का पल्ला छोड़ दो और अंदर जाकर नाम का पल्ला पकड़ लो। बंधे मुक्त नाही नर निंदक, डूबे निंद पराई है। सारा संसार बंधनों में बंधा हुआ है। लोग जितने साधन मनमार्ग में करते हैं सब व्यर्थ हैं, क्योंकि इनमें मुक्ति का साधन कोई भी नहीं है। गुरु साहब कहते हैं कि ये सब लोग मन मार्ग में पड़कर डूब गए, क्योंकि एक तो वे अपनी अकल के बराबर और किसी की अकल नहीं समझते, दूसरे वे परनिंदा करते हैं। इसके विपरीत जब वे आंखों के ऊपर आ जाएंगे तो तर जाएंगे, यानी मुक्ति पा लेंगे। बोलो साच पछाणो अंदर, दूर नाही देखो कर नंदर। ऊपर मनमुखों की अवस्था का वर्णन किया है कि किस तरह वे डूबे हुए हैं। अब तरने की अवस्था बतलाते हैं, किस तरह मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। कहते हैं कि कूड़ का प्यार छोड़ दो, माया का प्यार छोड़ दो और अंदर जाकर नाम के साथ प्रेम जागृत करो। बोलो साच पछाणो अंदर। जब दुनिया कूड़ है तो उसकी बात और उसका व्यवहार सच किस प्रकार हो सकता है। इसलिए अंदर सच के साथ प्यार कर लो। जो सच के प्यार में मग्न है उसका वचन सच है, वो नाम का वचन है। इसके विपरीत बाहर जो दुनिया की बोली बोलना है वो कूड़ की बोली बोलना है। कहते हैं कि ऐ भले लोगो, मालिक कहीं दूर नहीं है। जरा तवज्जो को अंतर के कानों की ओर करो और देखो कि अंदर नाम की धुनकार हो रही है। बिघन नहीं गुरमुख तर तारी, यों पवजल पार लंगाई है। अब कहते हैं कि अगर ये काम कर लो, अर्थात अंतर में नाम के साथ जुड़ जाओ, गुरुमुख बन जाओ, तो फिर तुम्हारे मार्ग में कोई रुकावट नहीं आएगी। सीधे मालिक के दरबार में पहुंच जाओगे। ये तरीका है संसार सागर को पार करने का। अब कहते हैं वो मालिक कहीं दूर नहीं, पास ही है। उसे पाने के लिए सिर्फ ख्याल को पलटना है। सो अंदर ख्याल करके नाम के साथ जुड़ जाओ। देही अंदर
नाम निवासी, आपे करता है अविनाशी। फिर वही उपदेश करते हैं कि तुम्हारी देह के अंदर नाम निवास कर रहा है। नाम की धारा तुम्हारे अंदर निरंतर आ रही है। नाम के जरिए मालिक मिलता है। जरा नाम के साथ ख्याल जोड़ लो ताकि नाम में समा सको। नाम सबका करता है, अविनाशी है, वो कभी नाश नहीं होता। जो वस्तु बदलने वाली नहीं, जो अविनाशी है, अगर उसके साथ प्यार करेंगे तो हम भी अविनाशी हो जाएंगे। जिस चीज के साथ प्यार करेंगे मरकर वहीं जाएंगे। अगर इंसान ने माया के साथ प्यार लगाए रखा है तो वो माया में ही रहेगा, निचली जूनों में जाएगा, 84 के चक्कर में जाएगा। ना जियो मरे ना मारे आ जाई, कर देखे शब्द रजाई है। जो आत्मा है उसको कोई मार नहीं सकता। कहते हैं तुम अपनी आत्मा को शब्द के सुपुर्द कर दो, फिर देखो इसका आनंद। जब तक आत्मा मन के सुपुर्द है तब तक ही क्लेश है। अगर इसको शब्द के सुपुर्द कर दें तो जीव जन्म मरण के क्लेश से बच जाए। संतों से बार बार यही हिदायत मिलती है कि अंदर जाकर अपने ख्याल को नाम के साथ जोड़ लो ताकि तुम्हारा जन्म मरण खत्म हो जाए। तुम जन्म मरण के दायरे से निकल जाओ, तुम्हारी मुक्ति हो जाए। ओह निर्मल है नाई अंधियारा, ओह आपे तख्त बहे सचियारा। अब दोनों अवस्थाओं की तुलना करते हैं कि दुनिया के लोग किस हालत में रहते हैं और मालिक के प्यारे किस ख्याल में रहते हैं। कहते हैं कि नाम निर्मल है, नाम में प्रकाश है। यही गुरु अर्जन साहब कहते हैं, नाम जपत कोट सूर उजारा, बिनसै परम अंधेरा। जो नाम के दायरे में चला गया उसका अंधेरा व गुबार मिट गया। जो नाम से खाली है वो अंधेरे में है। अब गुरु साहब कहते हैं कि वो एक ही मालिक है जो तख्त पर बैठा है। ये नहीं कि पहले उसका दादा था फिर उसका पिता आया, बल्कि वो युगों युगों से एक ही है। साकत कूड़े बंध पवाई मर जन्मे आई जाई है। जो मनमुख हैं, साकत हैं, वे कूड़ के साथ बंधे हुए हैं। यही स्वामी जी महाराज कह रहे हैं, पहले बंधन पड़ा देह का। पहले तो ये देह में आ गया, अर्थात बेहद से हद में आ गया, असीम से सीमित हो गया। दूसर तिरिया जान, जब विवाह हो गया तो और बंधन पड़ गए। तीसर बंधन पुत्र विचारो, चौथा नाती मान। जब सिलसिला बढ़ने लगा तो लगी जंजीरें पड़ने। जरा कान दुखा लगे डॉक्टरों के पास जाने, और तकलीफें हुई तो भी डॉक्टरों के पास जाना पड़ा। बेटे बेटी हो गए और बंधन पड़ गए। जब पोता हुआ तो पहले तो पुत्र का था, अब पोते का बंधन भी हो गया। स्वामी जी फरमाते हैं, नाती के कह नाती होवे, फिर कहो कौन ठिकान। जब आगे और सिलसिला बढ़ गया तो दिन रात चिंता ही चिंता ने घेर लिया। दुनिया से प्यार करके जीव की ये हालत होती है कि बार बार दुनिया में जन्म लेता है और मरता है। जहां आसा तहां बासा। ठीक यही हाल है। अगर अब भी नाम का ख्याल करें और वो ख्याल पक जाए तो हमें वापस यहां आने की जरूरत नहीं। अगर नाम का ख्याल नहीं है
तो हमें इस दुनिया में से ले जाने या निकालने वाला कोई नहीं है। गुर के सेवक सतगुर प्यारे, ओह बैसे तख्त सो शब्द विचारे। अब निकलने की युक्ति बतलाते हुए कहते हैं कि सेवक तो सभी हैं, किसी ने किसी के साथ, किसी ने किसी के साथ प्यार कर रखा है, वे उनके सेवक हैं। जिनका दुनिया के साथ प्रेम है, उनको दुनिया बार बार दुख क्लेश देती है। जिन्होंने किसी नाम के वाकिफकार से नाम का भेद लेकर नाम के साथ प्यार कर लिया, वे 84 से निकल गए और मालिक से जा मिले। उनकी क्या अवस्था है? वे अंदर जाकर मालिक की गोद में उसके तख्त पर बैठते हैं। आप कहते हैं किस तरह? फिर आप ही जवाब देते हैं, शब्द के जरिए। वाणी में बार बार संतों की और शब्द की महिमा हो रही है। तत्लह अंतर्गत जाने, सतसंगत साच वडाई है। जिन्होंने नाम के तत्व को पकड़ लिया, उनको आंतरिक गति का ज्ञान हो गया। जो नाम का तत्व है वो सबका मूल तत्व है। जिन्होंने इस मूल तत्व को पकड़ लिया, उन्होंने अपने अंदर रूहानी सफर शुरू कर लिया। बाकी जितने भी लोग बाहर हैं, उनको अंदर की कोई खबर नहीं। ये नाम के तत्व की महत्ता है कि जो उसको पकड़ लेता है वो मालिक की गोद में पहुंच जाता है। आप तरे जन पितरा तारे, संगत मुक्त सो पार उतारे। अब देखो नाम की कितनी महिमा करते हैं। कहते हैं कि जो नाम की कमाई करते हैं वे आप भी तर जाते हैं और उनके पितरों को भी उनके अभ्यास से लाभ पहुंचता है। उच्च श्रेणी के भक्त के अभ्यास और भक्ति से उसके परिवार के लोग, संबंधी और मित्र भी लाभ उठाते हैं। जो थोड़ी बहुत नाम की कमाई करते हैं, उनके भी निकट संबंधियों को लाभ पहुंचता है। सो नाम तो नाम ही है। गुरु साहब कहते हैं कि संत आप भी तर जाते हैं, अपने कुल को तार लेते हैं और अपनी संगत को भी तार लेते हैं। नानक तिसका लाला गोला, जिन गुरमुख हार लेवलाई है। अब गुरु नानक साहब कहते हैं कि मैं भी उसका गुलाम हूं। किसके गुलाम? जिसमें ये ताकत है कि जो खुद भावसागर से तर जाए और अपनी संगत को भी तार ले। जिसने हरि के साथ लिव लगा रखी है, जिसने नाम के साथ लगन लगा ली है। सो गुरु साहब नाम वालों की इतनी महिमा करते हैं। मैं तो पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि सभी संतों ने नाम की महिमा की है, सतगुरु की महिमा की है। आप तरे जन पितरा तारे, संगत मुक्त सो पार उतारे। नानक तिसका लाला गोला, जिन गुरमुख हार लेवलाई है।